नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आपका 20/2/2024 को जो आपका पेपर लिया गया था उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछ गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन हमारे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखो नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है 2πr/h और आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो भी आंसर आएगा वो पाई यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की 5 और 3 8, 8 को अगर 9 में से घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन की 6 और 5 11, 11 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा। आप लोग 11 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें तीसरे ऑप्शन की 6 और 6 12, 12 में से घटाऊंगा तो 11, ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें चौथे ऑप्शन की 6 और 4, 6 और 2 8, 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप जो ऑप्शन से उड़ा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से रखा था, आपको यहाँ पर बोला जा रहा था कि PQR के अंदर जो पैसा वो 8400 रुपये बांटे जाते हैं, जिसके अंदर अनुपात जो है इन तीनों को बांटने का वो 2:3:1:3 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आर का हिस्सा कितना होगा, इनके आर का यहाँ पर मान कितना आएगा। कुछ नहीं करना आपको, ऐसे सवालों के अंदर जो बट्टे में जो संख्या दे रखी है उसको सभी संख्याओं से इंटू कर दो। जैसे कि यहाँ पर 2/3:1/3 दे रखा है तो आपको सभी संख्याओं को 3 से इंटू कर देना है। अगर आप सभी को 3 से इंटू करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 2:9:1 बनेगा। अगर बात करें आर के हिस्से की तो आर के हिस्से की वैल्यू कितनी है, आप लोग 1 यूनिट की, यानी कि आर का हिस्सा कितना है आप लोग 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का है आप लोग 1 यूनिट का है टोटल। यहाँ पर हिस्सा कितना आप लोग 9 तो 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 8400 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो इंटू 1 कर दो। बात कर इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 700 रुपये आएगी, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, यानी करेक्ट हो रहा है उसके अंदर। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि स्वापिल्न, यानी कि आप ऐसा समझ लो एस जो है 16 दिन में एक सुबह बना सकता है। रेवती जो है मिलकर किसी काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकती है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेवती अकेले उस काम को, यदि रेवती अकेले उस काम को करती है तो यहाँ पर काम पूरा होने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पर एस जो है वो 16 दिन में एक सुबह बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर यानी कि एस प्लस का आर के साथ मिलकर 128/17 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16 और 128/17 का। अगर आप यहाँ पर क्या लोगे एलसीएम लोगे ना तो इसका वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 128 आएगी। 128 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग 8 बार जाएगा। और अगर 128 में 128/17 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आप लोग 17 बार जाएगा। यानी कि यहाँ पर अकेले स्वाति की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग 8 है, स्वाति प्लस रेवती की एफिशिएंसी कितनी है आप लोग यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर रेवती की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप लोग यहाँ पर 17 माइनस का 8 यानी कि 9 आ जाएगी। 9 की एफिशिएंसी से आपको काम करना है 128, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने दिन में पूरा करेगी। तो दोस्तों अगर 9 की एफिशिएंसी से अगर आप 128 काम करोगे तो दिन कितने लगेंगे आप लोग 128/9 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 72 जल्दसाज 720 पुस्तकों की जल्दबंदी 22 दिनों में कर सकता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 72 मजदूर अगर किसी काम को करते हैं तो 720 पुस्तक जो है वो 22 दिन में बना सकते हैं। इस प्रकार समझ सकते हो आप। तो 12 दिन में 660 पुस्तक की जल्दबंदी करने के लिए कितने जल्दसाजों की इस आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, MDH कंसेप्ट लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 72 जल्दसाज यानी कि मैन की एफिशिएंसी ये हो गई, यानी कि मैन की संख्या इतनी हो गई। 720 पुस्तकों बना सकता है। वर्क कितना करना है आप लोग 720 कर सकता है। कितना टाइम लग रहा है आप लोग 22 घंटे का, 22 दिनों का टाइम लग रहा है। एफिशिएंसी सबकी सेम है ना। बराबर में क्या आएगा आप लोग यहाँ पर 12 दिन में बनाने हैं आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है 660 बनानी है। और मैं मानता हूँ कि जो टाइम लगेगा वो आपका कितना लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो जल्दी से आ जाएंगे मैन जो लगेंगे वो M लगेंगे, इस प्रकार समझ सकते हो। अगर आप अब इसको काटेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी। देखो आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। यहाँ पर वार्षिक 72 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे तो वार्षिक 72 होते हैं। बात करें और इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा। ये यहाँ पर कितनी बार कटेगा आप लोग यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत काट दिया है। यहाँ पर ये 12 था, यहाँ पर 6 बार कटेगा। और यहाँ पर कितनी बार कटेगा 11 बार कटेगा। 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा। फाइनल आंसर कितना बचा आप लोग 11 × 11 बचा, यानी कि 121 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक व्यापारी है जिसने अपने सामान के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया और 20% छूट देता है। छूट देने के बाद में व्यापारी को कितने % का लाभ होता है। मान लो आप एक व्यापारी हो, आप घर पे खरीद के लाए वस्तु को 100 रुपये की, आपने उस पर 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 150 रुपये आपने उस पर अंकित कर दिया। 150 रुपये पर आपने दे दी 20% छूट। 150 का 20% कितना होता है आप बोलोगे 30 रुपये होता है। यानी कि फाइनल आपने कितने रुपये में बेचा उस सामान को, आप बोलोगे 120 में बेचा। यानी कि आपने खरीद के कितने में लाए थे 100 रुपये का, आपने बेचा कितने में 120 का, कितने का प्रॉफिट आपको 20% का। तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है,
अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन करना है 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है और 0.01 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 0.0001 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0101 आंसर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। 5 तो कैसे भी नहीं आ सकता है ना, एक पॉइंट का आगे आएगा नहीं और वैसे ही वाला आंसर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप वैसे सॉल्व कर लेते ज़्यादा बेनिफिट रहता। अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ का परसेंट कितना है। देखो मान लो कि एक अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। मान लो कि जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर मान लो कि आप जो है एक वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाए, आपने 60% उस पर अधिक अंकित कर दिया, यानी कि 160 अंकित कर दिया, उस पर आपने 20% छूट देती, यानी कि 160 का 20% कितना होता है, आप बोलोगे 32 रुपये जो होता है। तो 32 रुपये की आपने इस पर छूट दी, तो आपने उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा, आप लोग 128 में बेचा। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि उसका लाभ परसेंट कितना है। 100 का माल आप 128 में बेच रहे हो, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आप बोलोगे 28% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 9,000 रुपये 80% वार्षिक दर से एक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, यहाँ पे ब्याज ध्यान रखना। ठीक है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 12 महीना मतलब 1 साल। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपका जो ब्याज यानी कि जब आपका इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली यहाँ पर कंपाउंडेड हो, तो आपका जो टाइम है वो दुगना हो जाता है। टाइम कितना हो जाता है, दुगना, यानी कि कितना साल लग जाएंगे, आप बोलोगे 2 साल लगेगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधी हो जाएगी, यानी कितना परसेंट लगेगा, आप बोलोगे 40% लगेगा। 40% आपको ब्याज चाहिए 2 साल के अंदर, यानी कि आप इस प्रकार समझ लो कि 9,000 रुपये पर आपको ब्याज ही तो पूछ रहा है ना, तो ब्याज हम बता देंगे इसकी। ठीक है, 9,000 रुपये, 9,000 का 40% कितना होगा, आप बोलोगे 9,000 का 40% होगा 9×36, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3600 रुपये की आपको मिलेगी 1 साल के अंदर ब्याज। कितनी मिलेगी, 1 साल के अंदर ब्याज मिलेगी। अगले साल कितना मिलेगी, आप बोलोगे 9,000 पर 3600 रुपये की तो ब्याज मिलेगी। इसके साथ में प्लस आपको कितना मिलेगा, 3600 पर भी आपको 40% की और ब्याज मिलेगी, यानी कितनी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 360 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। 36 चौके कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 36 दूना 100, 36 दूना 72, 72 दूने कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 100, यहाँ पर 72 दूना 144 होता है, यानी कि 1,440 रुपये की आपको एक ब्याज मिलेगी। यानी कि टोटल ब्याज कितनी मिलेगी, यहाँ पर आपको आप बोलोगे 3600, 3600, 7200 और प्लस का 1,440, कितनी ब्याज मिलेगी आपको, 0,468, 8,640 रुपये की आपको टोटल ब्याज मिलेगी 12 महीने के अंदर। यानी कि बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर कट गया है शायद। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कट गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी आता है, जो कि आपको दिया हुआ था 8,640, वो आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 के बराबर है, तो ब्याज दर याद करनी है। मान लो कि आपकी धनराशि कितनी थी, 5 रुपये थी, उस पर आपको यहाँ पर 5 साल के अंदर कितना ब्याज मिला है, 2 रुपये का ब्याज मिला है ना। 2 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर, आप लोग 5 रुपये पर, कितने साल में मिला है, 5 साल में मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें याद करनी है, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। बस 25 से काटोगे 100 को 4 बार कटेगा, 4 इंटू 2 8% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं को जो औसत है, एवरेज है, वो 32 है। यदि एक संख्या हटा दी तो औसत 28 हो जाता है, तो 28 की संख्या कितनी है। देखो 5 संख्या को औसत 32 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आप लोग की टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल जो नंबर होगा, टोटल और सम जो होगा 5 इंटू 32 होगा। एक संख्या घटा दे तो यहाँ पर जो औसत है वो कितना हो जाता है, 28, यानी कि 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, आप लोग 28 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 32 पंजे कितने होता है, 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 160 हो जाएगा। 4 इंटू 28 यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, यानी कितना हो जाएगा, आप लोग 100 आपका 12। ठीक है, अगर आप 160 में से 112 घटाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 48 आएगी, जो कि ऑप्शन पहले में सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलता अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या याद करिए जिनके बीच में 1003 चॉकलेट 2,703 कैंडी को इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर बराबर संख्या के अंदर क्या मिले, चॉकलेट मिले। ठीक है, आपको कुछ ही नहीं करना, ऐसे सवाल जब भी मिल जाए आपको यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है। बात करें यहाँ पर, देखो अगर आप अलग से निकालने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप जो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, यानी कि ऑप्शन से चूज कर लो, जो भी एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो इन दोनों ऑप्शन को यानी कि इन दोनों संख्या को डिवाइड कर दे पूरा पूरा, वही आपका आंसर होगा। बात कर लेते हैं पहले 19 की। अगर आप 19 से अगर आप यहाँ पर 1,003 को डिवाइड करोगे नहीं होगा, क्योंकि 19 पड़ी 95, फिर 53 बचेगा, 53 के अंदर 19 का भाग नहीं जा सकता, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बात करें 29 की, 29 से भी आपका आंसर नहीं कटेगा, आप काट सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पर 33 की, 33 के अंदर क्या छुपा दिख रहा है, आप लोगों को 11 छुपा दिख रहा है। 11 से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या नहीं होगा, आप लोग डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, आप बोलोगे 17, 17 आंसर करेक्ट है, क्योंकि 17 से अगर आप यहाँ पर 1,003 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं, 15 बचेगा, यानी कि 153 आपका नया नंबर बनेगा, जो कि 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,703 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा ना वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलते अगले पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 3 नोटबुक और 6 पेन, ठीक है, इनका जो आपका
कॉस्ट दे रखा है वो 3000 रुपये दे रखा है। एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं इतने ही पैसों में, यानी कि एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं कितने रुपये में, 3000 रुपये में ही। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसको यहाँ पर कितने रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस के अंदर देखूँ तो 3000 कॉमन है, यानी कि 3, यानी कि देखो इस प्रकार समझो, 3 प्लस का 6p जो है ना वो 1n प्लस का 12p के बराबर है कि नहीं है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6p हो जाएगा। यानी कि 2 पेन की जो यहाँ पर कॉस्टिंग है वो 2 नोटबुक की जो कॉस्टिंग है ना वो 6 पेन के बराबर है। यानी कि आप इस प्रकार से बोल सकते हो कि यहाँ पर नोटबुक और पेन की कॉस्टिंग का प्राइस कितना है, आप बोलोगे 3:1 है। यानी कि अगर नोटबुक 3 रुपये की आ रही है ना तो पेन 1 रुपये का पड़ रहा है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि देखो अब समझने का ट्राई करना, आपसे आप बोला जा रहा है कि यदि राजू जो है 15 पेन खरीदना चाहता है, यानी कि 15 यूनिट खरीदना चाहता है, तो उसे कितने का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 15 का मल्टीपल केवल और केवल ऑप्शन डी है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ बैठ रहा है तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि देखो 3 नोटबुक यानी कि अगर एक नोटबुक की प्राइस 3 यूनिट है तो 3 नोटबुक कितनी होगी, आप बोलोगे 3 × 3 होगी, प्लस का 6 पेन, यानी कि अगर एक पेन की यहाँ पर जो प्राइस है वो 1 यूनिट है तो 6 पेन की कितनी होगी, आप बोलोगे 6 होगी। बराबर में कितने रुपये दे रखे, आप बोलोगे 3000 दे रखे हैं। यानी 3 3 9 9 और 6 15, 15 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 200 रुपये आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 3000 रुपये आएगी, जो कि ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन फोर्थ में सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने परसेंटेज वगैरह पढ़ा होगा ना तो आपका आंसर आता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, यानी कि 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि लाभ या हानि ज्ञात करो। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे 5:6। यानी कि अगर आपने कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर एक पेन जो है 5 रुपये में खरीदा, आप उसको 6 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट, आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट है कितने पर, आप बोलोगे 5 पर × 100। हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, और जो भी आपकी हानि वगैरह होती है वो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को उठाते हैं, तो आपके पास लाभ या हानि आ जाता है। ठीक है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 5 से अगर आप 100 काटोगे 20% आएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में सेटिस्फाई हो रहा है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 32 से पहले की सभी आवाज़ी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको 32 से पहले वाली सभी आवाज़ी संख्या पता होनी चाहिए। कौन कौन सी होती है, आपको यहाँ पर क्या होगा, लगाना ही पड़ेगा। देखो एक तो आवाज़ी संख्या होती है आपकी 2, ठीक है, उसके अंदर में होती है 1 3, उसके अंदर में कौन सी होती है 5 होती है, उसके अंदर में 7 होती है, उसके अंदर में कौन सी होती है 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है, 13 होती है, 15 नहीं होती, 17 नहीं होती, 17 होती है, 19 नहीं होती, उसके अंदर में यहाँ पर 20 नहीं होती, 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23 होती है, 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है, 30 नहीं होती, 31 होती है। बस यही है। अगर आप इन सब का औसत निकालोगे तो कितनी संख्या है, देखो 3 3 6 6 और 3 9 9 और 2 कितना होता है 11। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, लेकिन पॉइंटों के अंदर आंसर है तो आपका यहाँ पर ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 28 होता है, 28 और 13 कितना होता है, 28 और 12 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 28 12 40 होता है, 40 से 41 होता है, 41 प्लस 17 कितना होता है, आप लोग 58 होता है, 58 प्लस 19 58 और 20 कितना होता है, आप लोग 68 78 77 77 होता है, 77 प्लस का 23 कितना होता है, आप लोग 100 होता है, 100 प्लस का 29 कितना होता है, 129 होता है, 129 प्लस का 31 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर ये हो जाता है पूरे 160। 160 के अंदर आप 11 का भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 11 का हम 11, आपके पास बचेगा 5 0 11, जो कि 44 यानी कि 14 पॉइंट का अप्रॉक्स आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलता है अगले पर। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 720 है, उनका महत्तम समावर्तक है HCF 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। आपको यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है तो हमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 दे रखा है, महत्तम समावर्तक HCF 4 दे रखा है। तो अगर आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 180 बार जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक गोले की जो त्रिज्या है उसके अंदर 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो गोले का जो यहाँ पर आयतन होता है वो आर क्यूब के समानुपाती होती है, यानी कि रेडियस अगर एक बढ़ेगी ना तो उसकी क्यूब के यहाँ पर क्या होगा, क्यूब के हिसाब से क्या होगी उसकी यहाँ पर आयतन यानी कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होगा। अगर रेडियस यहाँ पर 50% बढ़ी है तो हमें क्या लगाना है, 50 का 3 बार सक्सेसिव लगाना है, यानी कि 50 + 50 + 50 × 50/100। ठीक है, यानी कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 50 + 100, यानी कि 100 प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 125, और उसके अंदर 50 का एक और बार लगा दो यहाँ पर 125 × 50/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पर
तो कितनी बार जाएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 125 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 625 हो जाएगा, 625 यानी कि 62.5 यहाँ पर ये बन जाएगा, 125 प्लस का 50 यानी कितना हो जाएगा 175, 175 यहाँ पर जोड़ दो तो 0.5 7 7 से 13 उसके अंदर में 2 यानी 237.5 की वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले पर। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। यदि विपरीत दिशा में कार है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं सही कर देता हूँ उसको, है ना। विपरीत दिशा में एक कार है जो यात्रा कर रही है समान लंबाई, विपरीत दिशा में एक यात्रा कर रही समान लंबाई की जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 12 सेकंड में पार कर लेती है ना। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखो सबसे पहले पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी आप लोग 384/12 होगी, है ना, मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर कितना आएगा आप लोग देखो इसको काटेंगे तो 12 32 36 होता है, 12 24, यानी कि पहली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल हो गई 32, कितनी हो गई 32, है ना। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई 32 हो गई। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें याद करनी है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल मैं मान लेता हूँ कि x है। अब चूंकि विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो मैंने यहाँ पर प्लस किया है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ी की जो यहाँ पर लंबाई है वो समान है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है समान लंबाई है, यानी कि 384 का दुगुना यानी कि 4 दूनी 8 और 38 दूना कितना होता है आप लोग यहाँ पर 8 दूनी 16, उसके अंदर में कितना बनेगा 3 और 3 6 और 1 7 77 है ना 768 बराबर में कितना आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो गया। उसके अंदर में यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर सकते हैं, टाइम कितना रखा है 12 सेकंड। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 12 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 की 72 होता है, 12 का 48 होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 64 माइनस का 32, यानी कितनी वैल्यू आएगी 32 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। चलता है अगले पर। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक्स का 45% वाई के 45% के बराबर है, यानी कि एक्स का 45% जो होगा वो वाई के 15% के बराबर है। काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि एक्स रेशो वाई कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 1:3 आएगा। तो आपसे यहाँ पर एक्स रेशो वाई पूछ रहा है तो 1:3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। चलता है अगले पर। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक मेज का जो यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 6875। यदि लाभ 25% है तो बेच का क्रय मूल्य कितना है, देखो सेलिंग प्राइस कितना है आप लोग 6875 है, यहाँ पर लाभ कितना है आप लोग 25% यानी कि 125 होगा। कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। अगर आप काटेंगे तो 25 से काट लो, 25 पंजे 125 होता है, 25 2 50 होता है, यहाँ पर कितना बचेगा 187 बचेगा, ठीक है। और 25 पंजे 125 होता है, 25 की 150 होता है, 25 की 25 सत्ते कितने होते हैं 175 होते हैं, 125 बचेगा, 25 पंजे 125 होता है, काटेंगे इसको 25 5 से काटेंगे 55 25 होता है, 55 25 55 का आंसर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन पहला करेक्ट, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या की 20% का 25% जो है वो 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। तो किसी संख्या का जो 20% है ना, ये है 25% उस संख्या का वो कितने के बराबर है 250 के बराबर, तो संख्या कितनी निकलेगी आप लोग कितनी निकलेगी। अगर आप इसको काटेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 10 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अब इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, यानी कि संख्या कितनी है आप लोग यहाँ पर 5000 है, संख्या कितनी है 5000 है। 5000 का आपको क्या निकालना है आप लोग 35% निकालना है, तो 5000 का 35% निकालने के लिए बत्ते में 35 इंटू 100 कर दो, 100 से 100 कर जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 5 से 15 55 25 यानी कि 1750 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्लियर हुए होंगे सारे क्वेश्चन आई होप आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का जो आपका 20/2/2024 को जो शिफ्ट सेकंड ले गए थे उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया उनका सोल्यूशन। आई होप आपको सारे सोल्यूशन समझ बैठे होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इससे पहले जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसका सोल्यूशन में हमारे द्वारा करवा दिया गया है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट आपको इसी तरह की प्लेलिस्ट वाले जो फीचर है उसके अंदर आपको मिल जाएगी देखने को। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वैल्यू वीडियो के अंदर। बात करिए पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वैल्यू वीडियो के अंदर। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।